आदाब नाज़रीन, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीता कैंप की सोशल वर्कर आलिया आज़ाद संजर। आलिया जी, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आलिया जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर शिवसेना और शिवसेना के बीच में लड़ाई है, तो ये कैंडिडेट्स कौन हैं? और यहाँ पर जब आप बात करते हैं ये माइनॉरिटी बेल्ट है, तो यहाँ पर किस तरह की लड़ाई आप देखते हैं? किस तरह का मुकाबला इन दोनों कैंडिडेट्स के बीच में आप देख रही हैं? आदाब नाज़रीन, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीता कैंप की सोशल वर्कर आलिया आज़ाद संजर। आलिया जी, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आलिया जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो ये जानना चाहेंगे कि मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं? 15 लोग लड़ रहे हैं यहाँ से। जैसा कि अभी आपने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये कैंडिडेट्स कौन हैं और इनमें से किन के बीच में आपको लगता है कि बड़ी लड़ाई है या बड़ा मुकाबला है? देखिए, जैसे कि अभी सब हम लोग सभी लोग जानते हैं, 15 लोग हैं, इसमें कुछ हिंदू है, कुछ मुसलमान भाई है, कुछ हिंदू भाई है, लेकिन जो जो लोग ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है चुनाव में, सबसे ज़्यादा जिसका ज़ोर दिख रहा है, वो शिवसेना और शिवसेना के बीच ही दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे मुकाबला शिवसेना वर्सेस शिवसेना होगी? राइट, राइट, वही चल रहा है, 1 टू 1 यही लोगों का धमाल दिख रहा है और इन लोगों के बीच एकदम मुकाबले की टक्कर हो रही है और देखना है कि अब इन दोनों शिवसेना में से कौन सी सीट विन होती आलिया जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर शिवसेना और शिवसेना के बीच में लड़ाई है, तो ये कैंडिडेट्स कौन हैं? और यहाँ पर जब आप बात करते हैं ये माइनॉरिटी बेल्ट है, तो यहाँ पर किस तरह की लड़ाई आप देखते हैं? किस तरह का मुकाबला इन दोनों कैंडिडेट्स के बीच में आप देख रही हैं? है। देखिए, दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट है वो दोनों शिवसेना के ही है और एक जो है उद्धव साहब की तरफ से है, जो अनिल देसाई साहब है, और दूसरी तरफ शिवसैनिक जो है वो शिंदे सर के तरफ से जो है वो राहुल शिवाले सर है। ऐसे पर्सनली तो हम दोनों के बारे में एक्सपीरियंस आपको बता नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर जो झुकाव है लोगों का, जिस जिस तरीके से यहाँ पे प्रचार चल रहा है और लोगों के अंदर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक ही तरफ का नारा ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, वो है उद्धव साहब ठाकरे की जो पार्टी के अनिल देसाई सर है, उनकी तरफ से लग रहा है। और रही बात यहाँ के आम जनता की, लोगों की, तो यहाँ पे ऐसा इंसान चाहिए कि जीतने के बाद वो 10 साल तक गायब ना रहे, दूर रहे, कोई गम नहीं, लेकिन इंसान कम से कम आए और लोगों की तकलीफ को भले ही सॉल्व ना करे, सुन ले, उसके साथ बैठे, उसके पास रुके, भगा के ना छोड़े। इसलिए इसके साथ ही जब हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन की, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं और ये बात बार-बार सामने आई है कि यहाँ से किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया, चाहे वो महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो। लेकिन उसके अलावा दूसरी पार्टियों से मुस्लिम कैंडिडेट्स यहाँ से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है वो जीतने की पोज़ीशन में है या वो कितना असर डाल सकते हैं इस इलेक्शन में? देखिए, पहली बात तो आप सभी लोग, जितने भी जानकार लोग हैं, वो लोग ये सब जानते हैं कि ये सब हिंदू और मुस्लिम, ये सब लोगों को भड़काने के लिए, उनका दिमाग जो है डाइवर्ट करने के लिए ये सब बातें लोगों के दिमाग में डालते हैं। बंदा वही खड़ा हो सकता है जो कैपेबल हो इतनी सारी चीजें 5 साल तक संभालने के लिए। अब वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो। रही बात हमारे यहाँ की, यहाँ हमारे यहाँ से भी मुसलमान भाई खड़ रहे हैं, लेकिन उनका जोर मुझे इतना नहीं दिख रहा है। जब तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग दिख रहे हैं और दोनों शिवसेना के हैं। एक उद्धव साहब के हैं और एक शिंदे सरकार के हैं। तो देखते हैं अभी उनसे क्या होता है। हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ये चीज़ देखी गई है कि जो पिछली जो पोलिंग हुई है, उसमें वोटिंग परसेंटेज कहीं न कहीं कम दिखा है। तो आप यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या अपील करेंगी और युवाओं से आपकी क्या अपील होगी? देखिए, मैं एक लेडीज़ हूँ और मेरी बहुत सारी लेडीज़ बहुत इज़्ज़त भी करते हैं, मैं भी उन लोगों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ और जहाँ तक मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुँचता है, मैं एक सोशल वर्कर होने के हिसाब से अपने घर की, अपनी समस्या, एक महिला की समस्या आपको बताती हूँ। हम गैस के बाटले के लिए जाएँ,
या हम भाजी तरकारी लेने जाए, या हम छोटे से छोटे बच्चों की शॉपिंग करने के लिए क्यों ना जाए, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है औरतों को। औरतें जब अपने हस्बैंड को बोलती है, वो बोलते हैं हम कहाँ से लाए, हम क्या करें। वो भी क्या करेगा। एक्चुअली ये जो छोटे छोटे मसले ना, ये उठा है बड़ा मसला, इसलिए हमको मोदी सरकार को हटाना है। और जैसे कि रही वोटिंग परसेंटेज की बात, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए। आप किसी भी अपने पसंदीदा चुनाव में जाकर के पसंदीदा अपने नेता को वोट दे, लेकिन इतना याद रखिए आपको ज़रूर से ज़रूर वक्त निकालना है और जाके वोट, अपना कीमती वोट अपना देना है। लोगों को सबको मिलकर जाना है, अपने शाली वालों को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को साथ लेके जाना है, और सुबह जल्दी चले जाना, ताकि आप लोगों को भी तकलीफों का सामना ना करना पड़े। भारी मात्रा में हमारे यहाँ से वोट जाना चाहिए। थैंक यू।